बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. तो बच्चों जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है ना तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. तो कंसिस्टेंट के केस में एक तो वन यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कंसिस्टेंट के केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और इनकंसिस्टेंट के केस में नो कॉमन सॉल्यूशन. तो फर्स्ट पार्ट करते हैं जी. तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने. इसे कंपेयर करते हैं a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल 0 से, और इसे हमने कर दिया 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0 से, और इसे बेटा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल 0. तो a1 कितना आ गया, a1 3 आ गया, b1 2 हो गया, c1 कितना आ गया माइनस 5, a2 2 आ गया, b2 माइनस 3 आ गया, c2 कितना आ गया माइनस 7. सो a1 अपॉन a2 इक्वल्स 3/2 और b1 अपॉन b2 इक्वल्स 2 अपॉन माइनस 3. क्लियरली चेक कर लो भाई, a1 बाई a2 इक्वल्स नहीं है ना b1 बाई b2 के. भाई 3/2 कोई -2/3 के इक्वल थोड़ी ना आ जाएगा. तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, सो कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट. सो द गिवन केस इज कंसिस्टेंट. चलो जी नोट करो. उसके बाद करते हैं इसका सेकंड पार्ट. तो करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट. 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9. इसको हमने रिराइट करके कर दिया 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और बच्चों इसको कर दिया हमने 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0. इससे कंपेयर करा तो a1 2 आ गया, b1 3, c1 माइनस 8, a2 4, b2 माइनस 6, c2 माइनस 9. तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा, a1 अपॉन a2 आएगा 2/4 विच इक्वल्स 1/2. b1 अपॉन b2 कितना आएगा -3 अपॉन -6 विच इक्वल्स 1/2, और c1 अपॉन c2 कितना आएगा -8 अपॉन -9 है ना, तो वो हो जाएगा 8/9. तो यहाँ a1 बाई a2, तो 1/2 किसके इक्वल है, b1 बाई b2 के. सो a1 अपॉन a2 इक्वल्स है b1 बाई b2 के, विच इक्वल्स नहीं है c1 बाई c2 के, है ना. तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इज इक्वल टू c बाई c2. तो इनकंसिस्टेंट क्या होंगी, पैरेलल लाइंस. सो गिवन केसेस इनकंसिस्टेंट. चलो जी नोट करो बच्चों. उसके बाद करते हैं इसका थर्ड पार्ट. करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट. तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 कर दिया, और इसको हमने इस इक्वेशन से कंपेयर करा, और इसको बेटा हमने -14 इज इक्वल टू 0. a1 b1 c1 है, a2 b2 c2. सो a1 अपॉन a2 इक्वल्स 3/2 अपॉन 9. तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 2 इंटू 9, 3 3 जा विच इक्वल्स 1/6. b1 अपॉन b2 इक्वल्स 5/3 अपॉन -10. तो 5 अपॉन में 3 इंटू -10, 5 2 जा विच इक्वल्स -1/6. अब क्लियरली आप देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 कितना है 1/6 है ना, और b1 बाई b2 कितना है -1/6. तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2. a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2. कंसिस्टेंस है ना, गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. तो कौन सा केस हो जाएगा, कंसिस्टेंट. सो नोट करो. इसका करते हैं फोर्थ पार्ट. सो फोर्थ पार्ट 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0, a1 b1 c1, a2 b2 c2. सो a1 अपॉन a2 इक्वल्स 5 अपॉन में -10, 5 2 जा विच इक्वल्स -1/2. b1 अपॉन b2 इक्वल्स -3 अपॉन में 6 विच इक्वल्स -1/2, and c1 upon c2 equals -11 upon 22 which also equals -1/2. So clearly a1 upon a2 equals b1 upon b2 equals c1 upon c2 है ना. तो कोइंसिडेंट लाइंस, तो क्या केस होगा, कंसिस्टेंट केस होगा है ना. सो गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट, गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. सो नोट करो बच्चा. इसके बाद करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट. सो बच्चों करते हैं फिफ्थ पार्ट. So a1 upon a2 equals 4/3 upon में 2 which equals 4 upon में 3 into 2, 2 2s are 2/3. b1 upon b2 equals 2/3. c1 upon c2 equals -8 upon -12. Minus minus cancel, 4 2s are 4 3s are which equals 2/3. So clearly a1 upon a2 equals b1 upon b2 equals c1 upon में c2. Infinitely many solutions. कंसिस्टेंट. ठीक है. सो नोट करो बच्चा. इसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4.